वेलकम टू स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्लास 12 एमसीक्यू सीरीज 7। यहाँ पर लास्ट ईयर के सी मेंस और एडवांस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मेटल आयंस इन द फॉलोइंग लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। चार कॉम्प्लेक्सेस हमें दिए हुए ट्रांजिशन मेटल आयन, तो हमें यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। चार ऑप्शंस आपके पास में गिवन है स्टूडेंट्स, और इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्रांजिशन मेटल आयन जो हमारे पास में प्रेजेंट है, यहाँ पर इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट को आप फाइंड आउट करोगे। तो पहला कॉम्प्लेक्स है हमारे पास वेनेडियम का। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे x-6 इक्वल -4, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आई वेनेडियम पर और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 3। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में अमोनिया का। 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा यहाँ पर, क्योंकि अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड है। 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट आया ट्रांजिशन मेटल पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1। नेक्स्ट आयरन के कॉम्प्लेक्स में x-6 इक्वल -4। सो हेयर आयरन पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 0। क्रोमियम का नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर क्रोमियम पर कितना चार्ज आया है 2+, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं 2। ठीक है। नेक्स्ट है अब इसके अंदर हमारे पास जितना भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो वेनेडियम के कॉम्प्लेक्स में आए सबसे ज़्यादा, भी हमारे पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इस कॉम्प्लेक्स के लिए होगी। देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ पर क्रोमियम है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास में सेकेंड ऑप्शन एंड द थर्ड लास्ट वन इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। Fe2+ हमारे पास में आ गया लास्ट ऑप्शन में। ठीक है। सो द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर। यहाँ पर हमारे पास में वेनेडियम, क्रोमियम, रुथनियम और आयरन जो है यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारे पास में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड दिया है मैग्नीज का, जो कि CO के साथ में कार्बोनिल के साथ में यहाँ पर लिगेंड के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसकी वजह से है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हमेशा किसकी वजह से होते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमारे पास में एटलीस्ट वन मेटल और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, जिसको हम यहाँ पर इसी वजह से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। तो हम हमारे पास जो ये मैग्नीज का कार्बोनिल के साथ में कंपाउंड है, इसके अंदर मैग्नीज और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड आएगा। सिंगल बॉन्ड की वजह से ही हम इसको यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। सो दिस इज ऑप्शन ए विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल होमोलैप्टिक manganese 2 complex is 5.9 Bohr magnetons. The suitable ligand for this complex is, यहाँ पर हमारे पास में स्टूडेंट्स मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 5.9 बोहर मैग्नेटन्स दी है। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, यानी एक तरह का लिगेंड ही है प्रेजेंट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। ऑक्टाहेड्रल है, 6 लिगेंड्स हैं ऐसे, और यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना दिया है इसने 5.9 बोहर मैग्नेटन्स। ठीक है। तो सुटेबल लिगेंड यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास में स्टूडेंट्स 3 लिगेंड ऐसे हैं, इथाइलिन, डाइअमाइन, Cn नेगेटिव और CO, जो कि तीनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। ठीक है। ये ऑप्शन ए, बी और डी तीनों स्ट्रॉन्ग फील्ड है। सिर्फ एक NCS नेगेटिव जो है यहाँ पर हमारे पास में, वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएगा वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में, जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट Mn2+ आई कॉम्प्लेक्स के लिए। तो यहाँ पर 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सभी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है NCS नेगेटिव। सो इन दिस कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू तभी आएगा जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO ligands and CO bonds in कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स विथ कार्बोनिल 8 लिगेंड्स। यहाँ पर कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, और CO के 8 लिगेंड्स प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में। तो CO के अगर 8 लिगेंड्स प्रेजेंट है तो लगभग इस तरह से हमारे पास में जो स्ट्रक्चर आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन इससे क्या पूछा कि नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO लिगेंड्स, ब्रिज बनाने वाले CO लिगेंड्स कितने हैं और CO के बीच में बॉन्ड कितने होंगे। तो CO के बीच में बॉन्ड तो यहाँ पर हमारे पास में कितना है, 1, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 1 बॉन्ड है, देखो, ठीक है ना। सो दिस इज 1 बॉन्ड बिटवीन कार्ब CO दैट इज कोबाल्ट कोबाल्ट, एक एक यहाँ पर एक ही बॉन्ड बन रहा है। और हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिजिंग, ब्रिज बनाने वाले, ये एक ब्रिज बन रहा है, एक ये ब्रिज बन रहा है। सो दिस इज ब्रिजिंग CO ligand प्रेजेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रिजिंग लिगेंड्स प्रेजेंट है और एक हमारे पास में CO के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 2 एंड 1 यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो गई 2 एंड 1, ठीक है। 2 ब्रिजिंग CO लिगेंड्स एंड 1 मेटल मेटल CO बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन, विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट ये है, ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन लिगेंड प्रेजेंट है रोडियम के साथ में और क्लोराइड लिगेंड हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉम्प्लेक्स दैट हैज़ द हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें हाईएस्ट CFSE एनर्जी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर हमारे पास में स्टूडेंट्स हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हमारे पास में किस कॉम्प्लेक्स के लिए होगी, जब हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड का ज़्यादा होगा और स्ट्रेंथ लिगेंड की ज़्यादा होगी, वहाँ पर ही CFSE की वैल्यू ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ द पॉइंट टू चेक, हमारे पास में कितना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ पर लिगेंड का प्रेजेंट है और स्ट्रेंथ कितना है लिगेंड्स का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये 4 कॉम्प्लेक्सेस देखें तो इनके अंदर वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ CFSE। ग्रेटर द कोऑर्डिनेशन नंबर, जहाँ पर हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रेंथ वैल्यू लिगेंड की बढ़ेगी, वहीं पर हमारे पास में जो है वैल्यू ऑफ CFSE वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स, इनके अकॉर्डिंग हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है उसमें ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ में नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर और लिगेंड की स्ट्रेंथ अगर देखें तो ऑप्शन डी, यहाँ पर साइनाइड कोबाल्ट के साथ में प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन, विल्किंसन कैटलिस्ट जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल मेटल आयन की उसकी शेप क्या होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में विल्किंसन कैटलिस्ट का ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रोडियम है 4D सीरीज से बिलोंग करता है। इट टर्म्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विद DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर विद DsP2, ये ऑप्शन सी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर DsP2 है और स्क्वायर प्लेनर यहाँ पर इसका शेप है मॉलिक्यूल का, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास में अभी हमने ये कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर भी किया था, CO कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है और CO हमारे पास में यहाँ पर 2 ब्रिजिंग कार्बोनिल्स प्रेजेंट हैं विद 3
यहाँ पर हमारे पास में जो है दोनों साइड में CO ग्रुप्स हमें यहाँ पर थ्री थ्री लिगेंड्स में जो है वो दिख रहे हैं। तो 8 लिगेंड्स हो गए यहाँ पर CO कार्बोनिल की, जिसमें 2 ब्रिजिंग में प्रेजेंट है, एक CO बॉन्ड में प्रेजेंट है, 6 टर्मिनल है, यहाँ पर 2 ब्रिजिंग है और 1 CO बॉन्ड प्रेजेंट है। सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, द पेयर हैविंग द सेम मैग्नेटिक मोमेंट। हमारे पास में सेम मैग्नेटिक मोमेंट के लिए स्टूडेंट्स, ये हमने कई बार क्वेश्चन किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको जब भी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कॉम्प्लेक्सेस के लिए, तो आप वहाँ पर मेटल आयन, हमारे पास जो मेटल आयन प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, उस मेटल आयन पर हमारे पास में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, फर्स्ट स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, सेकंड स्टेप के अंदर वहाँ पर हमारे पास में जो ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा उसको कैलकुलेट करो। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के बाद हम यहाँ पर काउंट करेंगे स्टूडेंट्स स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज म्यू। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास में 4 कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट ऑप्शंस में अवेलेबल है, कैसे काउंट करोगे यहाँ पर, मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन, क्रोमियम, ये सब के कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास में हैं। क्रोमियम का जो प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम 2 के कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, x प्लस 6 × 0 इक्वल +2, तो क्रोमियम पर +2 आएगा, मैग्नीज में x प्लस 6 × 0 इक्वल +2, तो मैग्नीज पर +2 आया। इसी तरह से कोबाल्ट में भी +2 आएगा स्टूडेंट्स, x-4 इक्वल -2, और यहाँ पर x प्लस 6 × 0 इक्वल +2, x प्लस 6 × 0 इक्वल +2, यानी क्रोमियम पर +2, आयरन पर +2, और हमने बाकी के सभी यहाँ पर देख लिए कॉम्बिनेशंस के अंदर। मेटल आयन जब हम यहाँ पर देखेंगे तो मेटल आयन पर हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है, +2 आया है सभी पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 4 3 5 हुए। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे √n × n+2 से। तो √n × n+2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का वैल्यू तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, √4 × 4 + 2 20, √24 बोहर मैग्नेटन्स क्रोमियम के लिए हो गया। ठीक है, आयरन के लिए देखो, यहाँ पर आयरन के कॉम्प्लेक्स के लिए भी सेम √24 की वैल्यू हो जाएगी। कोबाल्ट में हमारे पास में यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है प्रेजेंट, और यहाँ पर हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर 3 प्रेजेंट है आपके पास में, तो यहाँ पर √n × n+2 में 3 वैल्यू पुट करो, ये हमारे पास में क्या हो गया स्टूडेंट्स, √3 × 3 + 2 टोटल √15, और इसी तरह से मैग्नीज 2 प्लस में √35। ठीक है, तो इस तरह से अरेंज करा हमने। यहाँ पर हमारे पास में यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है, देखो यहाँ पर हमारे पास में क्रोमियम वाटर और आयरन वाटर का जो कॉम्प्लेक्स है, जिसमें √24 क्रोमियम और आयरन का कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा करेक्ट ऑप्शन, जिसके लिए हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी सेम आए हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ज्योमेट्रीज ऑफ अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल एंड जिंक रिस्पेक्टिवली आर। तो हमारे पास में यहाँ पर निकल और जिंक के लिए यहाँ कॉम्प्लेक्सेस जो है प्रेजेंट है, इसमें इनकी ज्योमेट्रीज क्या होंगी। निकल और एमोनिया साइनाइड के साथ में इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर सॉरी अमोनिया के साथ में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ। हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ऑक्टाहेड्रल वहाँ पर ज्योमेट्री होगी। और प्लैटिनम अमोनिया के साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाएगा जहाँ d2sp हाइब्रिडाइजेशन होगी स्टूडेंट्स, और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। जिंक का अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स देखिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ में कॉम्प्लेक्स बनेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन जो है अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस निकल के साथ में और जिंक के साथ में ऑप्शन ए होगा हमारे पास में, जो कि निकल के लिए और जिंक के लिए ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल यहाँ पर ज्योमेट्रीज होंगी अमोनिया के साथ में इन कॉम्प्लेक्सेस की। ठीक है ना। हमने यहाँ पर निकल और जिंक के सारे जो है एग्जाम्पल्स देख लिए। तो इसके अंदर हमारे पास में ये ऑप्शंस आ रही हैं ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। निकल के बाद एक और यहाँ पर ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ये कट हो गया है यहाँ से, दैट इज पैलेडियम, सॉरी प्लैटिनम। प्लैटिनम भी है एक सेकेंड जो यहाँ पर हमारे पास में यहाँ कट हो गया है क्वेश्चन में। सो दिस इज प्लैटिनम। यहाँ पर आपके पास निकल, प्लैटिनम और जिंक अमोनिया के साथ जब कॉम्बिनेशन कर रहा है कॉम्प्लेक्सेस का ज्योमेट्री ये होंगी यहाँ पर, और इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, जिसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारे पास में होगा करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे स्टूडेंट्स आज हमारे 10 MCQs फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्लास 12 MCQ सीरीज 7, the last year questions from Z advanced and Z mains, very important for your entrance exams। तो हम लोग MCQ सीरीज जो है वो चैनल पर स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंट्रेंस के लिए डिस्कस हो रहा है, और भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज़ के साथ जल्द ही आपसे। टिल देन गुड बाय।